दल की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। देश भर के नवनिर्वाचित सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे, जहां देश और राज्यों के तमाम सीनियर नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। दोनों राज्यों के बीजेपी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। बता दें, 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और बीजेपी के तमाम सहयोगी दल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी को आज संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो आज संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज दिल्ली में संसदीय दल की, बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि इससे पहले जो एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, उसमें नरेंद्र मोदी को गठबंधन दल का नेता चुना गया था, और अब संसदीय दल का उन्हें नेता चुना जाएगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के सांसद दिल्ली में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय, इस दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दोनों राज्यों के बीजेपी सांसद भी दिल्ली में मौजूद हैं। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी दिल्ली में मौजूद हैं, और हम उनसे जानते हैं क्या कुछ वहां की तस्वीर। मनोज जी, आप दिल्ली में मौजूद हैं और आज एक बड़ी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, कुछ दिखाइए। देखिए, निश्चित रूप से मैं इस वक्त नॉर्थ एवेन्यू में हूं, जहां तमाम सांसद रहते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। यानी देश के मुखिया के रूप में संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है, तो मैं जहां हूं कुछ देर में आपको अच्छी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और देखिए, इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, और सुबह जब वक्त होता है तो एक्सरसाइज करते भी मिल जाइए। बिल्कुल। और मिला 3 महीने बाद उसमें रवि किशन जी यहाँ मौजूद है। रवि किशन जी, देखिएगा, आप सुबह का वक्त जब होता है तो एक्सरसाइज नहीं छूटती है। मतलब राजनीति के साथ यही चीज हमको तो ऑन रखी है। मेरे शरीर की आधे से ज्यादा हड्डियां टूटी हुई हैं शूटिंग में, एक्शन फिल्मों में। अगर ये सब मैं नहीं करूंगा तो मैं फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन बैक, फ्रोजन लेग हो जाऊंगा। और यही चीज है जो आपको पॉजिटिव रखती है। सो मॉर्निंग में अगर आप हाफ एन आवर 45 मिनट बॉडी को देते हैं, फिर आप पूरे दिन की लड़ाई आराम से, प्रेम से लड़ सकते हैं। रवि किशन जी, बहुत लड़ाई लड़ी है अब गोरखपुर, और गोरखपुर की जनता, गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद आपको रिजल्ट दिया उन्होंने। गोरखनाथ बाबा, पूज्य महाराज मोदी जी, योगी जी को दिल से प्रणाम। देवतुल जनता के कार्यकर्ताओं ने जिताया हमको, और बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। ये विरोधियों का जहर जो फैलाया था इन्होंने, संविधान और अनगिनत और खटाखट, वो सब जहर को हम लोगों ने, झूठ के जहर को गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर में घुसने नहीं दिया। उनकी वहां एंट्री नहीं हुई। तो फटाफट सरकार बनने जा रही है। हाँ, हर हर महादेव, कोई चिंता नहीं। निस्वार्थ संत लोगों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। और 5 साल ऐतिहासिक चलेगा, जिनको खुद चाहिए नहीं राष्ट्र स्वरूप। सबसे बड़ी बात है, 3rd टाइम आ गए भाई, 3rd टाइम 240 ऐतिहासिक। और जो हारे हैं सीटें वापस यूपी में, और फिर हम लोग अगली बार कवर कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। उसमें कंफ्यूजन रखना, सीटें निकल गई उस पर चिंतन होगा, लेकिन अगली बार उसको लाना वो विषय है। लेकिन जिस तरह विपक्ष भी कह रहा है, आप देख रहे हैं, मैं पसीना बहा रहा है, और अगली तैयारी आपने कह दिया कि अगली बार सब ठीक हो जाएगा। गड़बड़ कहाँ हो गई गोरखपुर में? तो जी, चिंतन का विषय, सब बड़ा चिंतन का विषय। अभी वो उस पर आप कभी आपके लेट के बात करेंगे उस पर आपके जी। लेकिन आज बैठक भी होने जा रही है, आज संसदीय दल की बैठक पे आप लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो सुबह की एक्सरसाइज नहीं छूटती है रवि किशन जी कभी? यही तो जीवन है, यही सबको करना। इसी ने तो मुझे 54 साल की उम्र में ऐसे रखा है कि मैं इतनी भीषण गर्मी में तीन महीने लड़ाई लड़के, 550 से ज्यादा नुक्कड़ सभा करके, पद यात्रा करके आपके समक्ष खड़ा हूँ। अगर ये नहीं करेंगे, है ना। तो एक सवाल मेरा अंतिम था आपसे, लेकिन इस बीच में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, विपक्ष अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, और तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। 240 बहुत बढ़िया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी विपक्ष को क्यों ये दिखाई नहीं दे रहा कि तीसरी बार? भाई, वो 65 साल बाद वो 90 पे बौरा के सब पागलों के उल्टा नाचने लगे। हम लोग मतलब 65 साल के बाद वो 90-95 जो भी 100 सीट पाए हैं कांग्रेस,
उसी में उन लोग उलट गए उनको। और मोदी जी देखिए 240 लेके आए, सरकार बन रही है। 9 तारीख को शपथ में आप देख ही लेंगे, 5 साल चलेगी, उसके बाद फिर बाउंस बैक करेंगे, फिर ऐतिहासिक होगा। ये देश का कल्याण होना है और होता रहेगा, गरीबों का भला होगा, होता रहेगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई वोट दिया नहीं दिया कोई चिंता नहीं, देश विकसित होता रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। 54 साल का भी ये लड़का है, जैसे आप कह रहे हैं हम लगातार मेहनत करते हैं, वो 2 लड़कों की चर्चा भी खूब हो रही है वहां पर। वो के बारे में फिर लेट के बतियाई। तो ये माना जाए कि मोदी वही सब करने जा रहे हैं जो आप लोग कहा करते थे, और उसी तरह के कड़े निर्णय देश में झूठ इनकी तरह खटाखट ये सब झूठ नहीं, संविधान बदलना ये सब झूठ करके राजनीति, ये बोलते हैं ना कि झूठ की तरह मोदी जी नहीं, मोदी जी स्ट्रेट खेलते हैं, दिखाए विकास दिखाए और वोट लिए और 240 सीटें आई और सरकार बनने जा रही है। ये मोदी जी और उन दोनों में अंतर है। और कड़े निर्णय भी होंगे, जो कहा था वही सब होगा, बड़े निर्णय, बड़े और कड़े। मोदी जी में भय नहीं। देखिए जब कुछ चाहिए नहीं, ना माधव से लेना ना साधो को देना, तो कुछ भय ही नहीं। देश के लिए उनको करना, देश को बढ़ाना, ये सब छोटी मोटी चीजों से वो भय में नहीं है। उनका काम जैसे कार्यशैली में मैं गारंटी देता हूँ कोई उनमें अंतर नहीं आएगा। देश बढ़ता रहेगा, विराट होगा, $5 ट्रिलियन होगा। चलिए, तो रवि किशन जी, आप देखिए अभी भी पसीना बहा रहे हैं, पहले लगातार चुनाव में पसीना बहाया, कह रहे हैं जनता ने बड़ा सहयोग किया, गोरखपुर की जनता ने, और अभी भी ये बताता है कि जीवन में स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और स्वस्थ मस्त रहने के साथ ही राजनीति की जो सीढ़ियां हैं वो भी चढ़ते रहेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प है, आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और आप देखिए, माफ करिएगा, संसदीय दल के नेता भी चुना जाना है, लेकिन ये समझ आता है कि नेता आखिर कहाँ। लेकिन मैं आपको राष्ट्रपति भवन की तरफ भी ले चलता हूँ दिनेश। देखिए, मैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ये राष्ट्रपति भवन है, जहाँ संभावना है कि आज देर शाम को राष्ट्रपति भवन भी पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहले संसदीय दल की बैठक होगी, और संसदीय दल की बैठक के बाद जैसे ही बहुमत दल का नेता चुना जाता है, तो मेरे ठीक पीछे ये राष्ट्रपति भवन है, जहां 9 तारीख को आप देखिएगा, ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त दिल्ली में मौजूद है बंसल न्यूज भी, और पल पल की खबर हम देने वाले सबसे पहले रवि किशन, जिनके साथ थे, और ये बता रहे हैं कि संसदीय दल की बैठक होने जा रही। लेकिन ये राष्ट्रपति भवन अब 18वीं लोकसभा का फिर एक बार गवाह बनेगा, जब प्रधानमंत्री के रूप में 9 तारीख को, जैसा रवि किशन भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। आज संसदीय दल की बैठक होना है सुबह 11 बजे से। जी चलिए, शुक्रिया मनोज जी, और आप लगातार वहां अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो स्थितियां